दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है विधान मंडल। इसे हम राज्य विधान मंडल के भी नाम से जानते हैं। तो ये विधान मंडल है क्या, कहाँ पे इसका चर्चा है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका चर्चा है, ये सब चीज़ आप आज हम लोग देखेंगे राज्य विधान मंडल में। यानी कि एक जैसे हम लोग इससे पहले सांसद पढ़े हुए थे, वही चीज़ यहाँ पर भी है। सांसद क्या है, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है और ये राज्य विधान मंडल जो है अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार, यूपी, एमपी, तो ये जो भी राज्य हैं यहाँ का विधान मंडल अलग अलग तरीके से बना हुआ होगा। जैसे आज मान करके चलिए कि अगर आप बिहार का बात कीजिएगा तो बिहार की विधान मंडल जो है ये द्विसदनात्मक है। यहाँ आपको विधानसभा और विधान परिषद को मिला करके विधान मंडल बना हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि विधानसभा यानी कि एमएलए और एमएलसी ये और राज्यपाल तीनों को मिलाकर के क्या बनता है, विधान मंडल बनता है। लेकिन ये कहाँ पे, जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है, वहाँ पर ये तीनों को मिला करके क्या बनेगा, विधान मंडल बनेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अदर स्टेट में जाते हैं, बहुत सारे वैसे राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ एमएलए यानी कि विधानसभा और राज्यपाल को मिला करके क्या बनेगा, आपको विधान मंडल बन जाएगा। तो ये आपको अभी भारत में वैसे 6 राज्य हैं जहां पर क्या है कि आपको ये तीनों है, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिला करके क्या बनता है, तो आपको विधान मंडल बनता है। लेकिन 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है कि वो सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल को मिला करके विधान मंडल बनता है। अगर विधान मंडल का चर्चा किया जाए तो ये आपको इसका चर्चा कहाँ है, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका चर्चा है। भाग 6 का थोड़ा सा अनुच्छेद देख लीजिए कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इस पे टोटल अनुच्छेद है। लेकिन अगर राज्य विधान मंडल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक सिर्फ राज्य विधान मंडल के बारे में ही पढ़ना है। तो यही इसी से पता चल रहा है ये कितना वीवीआई सेक्शन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि राज्य विधान मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अगर राज्य विधान मंडल का बात किया जाए, जैसे विधान मंडल, तो विधान मंडल जो है ये आपको मूल्यतः विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है, और विधान परिषद यानी कि एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है। और ये जो है राज्यपाल, यानी कि ये तीनों को मिलाकर के बनता है क्या चीज, तो ये आपको विधान मंडल। लेकिन अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि राज्य विधान मंडल जो है कहीं कहीं पे क्या है, ये तीनों को मिला करके बनता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है आपको कि ये आपको सिर्फ विधान मंडल जो हो जाएगा, विधान मंडल, ये आपको किसको किसको, तो यहाँ राज्यपाल और किसको, एमएलए यानी कि विधानसभा को मिलाकर के विधान मंडल बन जाएगा। तो अभी अगर भारत में बात किया जाए तो भारत कितना है, भाग 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे या अनुसूची 1 पढ़ रहे थे तो वहां चर्चा किए थे कि भारत बराबर क्या हो गया, 28 + 8, यानी कि 28 क्या है राज्य और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर विधान मंडल का बात किया जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं 22 + 6, यानी कि 6 वैसे राज्य हैं जहां पे ये वाला विधान मंडल है, जहां पे क्या है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर के विधान मंडल बना हुआ है। लेकिन 22 वैसे राज्य हैं जहां पर क्या है कि आपको सिर्फ राज्यपाल और विधान सभा को मिलाकर के विधान मंडल बना हुआ है। तो ये आपको 22 हो गया और ये आपको 6 राज्य हो गया। ये 6 राज्य में आपको बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया और तेलंगाना हो गया। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर के बना है। बाकी सारे 22 राज्य में जो है वो आपको राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर के विधान मंडल बना है।
अब इसमें आया विधानसभा, ये काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा सभी जगह है। राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है वो कौन है? यही विधानसभा ही है। विधानसभा जो है, अब माने मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो इसलिए विधानसभा जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर विधानसभा का बात किया जाए तो मान लीजिए कि विधानसभा जो है, यानी कि हम लोग एमएलए ही लिख देते हैं या विधानसभा ही, तो ये विधानसभा जो है इसका सदस्य कौन बन सकता है, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ये किसके द्वारा माने चुनाव चुन करके आता है। तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सबके लिए है, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक में क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, विधान सभा के लिए क्या होना चाहिए कि न्यूनतम आयु जो है ये 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद में तीसरा कि पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा कि ये जो है कितने दिन के लिए चुन करके आएंगे, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। लेकिन राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के कहने पर इसे पहले भी भंग कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा कि इसका चुनाव कैसे होता है, तो इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है। इसका चुनाव कैसे होता है, तो ये प्रत्यक्ष होता है। ये आपको याद रखना होगा कि प्रत्यक्ष में कौन इसके चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये वयस्क मताधिकार के तहत इसका चुनाव होता है। भारत में वयस्क जो है कितना माना गया है, 18 वर्ष माना गया है। तो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, इसमें आपको चुनाव में भाग लेंगे और वो क्या करेंगे, वोट देंगे, और ये प्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है। इसका कार्यकाल कितना दिन हो गया, 5 वर्ष का हो गया। कौन व्यक्ति बनेगा, तो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि इसको प्रथम सदन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्रथम सदन भी बोलते हैं। प्रथम सदन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में इसको जो है हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न सदन भी बोलते हैं। इसको हम लोग जनता का सदन भी बोलते हैं, ताकि ये जो भी चुन करके आते हैं वो किसके द्वारा चुन करके आते हैं, तो वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। 18 वर्ष अभी हम लोग देखे हैं। तो ये जो है आपको ये सब विधानसभा का बात हुआ। अब बात आएगा कि विधानसभा के गठन के बारे में। तो विधानसभा के गठन के बारे में जो है वो अनुच्छेद 170 में इसका चर्चा है। अनुच्छेद 170 में क्या है कि विधानसभा का गठन, ठीक है। अब जो है कहेगा कि विधानसभा जो चुन करके आएंगे उनका, तो उनको भी वो अपने में से एक को क्या करते हैं, सभापति, और एक को जो है वो अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये जो है ये अनुच्छेद कितना कहता है, अनुच्छेद 178 के तहत जो भी सदस्य चुन करके आए हैं वो अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। ये किसके बारे में हो गया, तो ये विधानसभा के बारे में हो गया। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो ये जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा का ही सदस्य होना चाहिए। वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से कहीं का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन अब जैसे अभी हम लोग विधान परिषद आगे देखेंगे, तो विधान परिषद जैसे 22 राज्य में नहीं है, तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है मुख्यमंत्री के लिए। तो ये अनुच्छेद 170 में क्या है, तो अनुच्छेद 170 में है कि विधानसभा के गठन के बारे में। उसके बाद में 178 में क्या है कि विधानसभा अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगा। विधानसभा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां भी इसी के पास में है। अगर मान लीजिए
कि कोई भी विधेयक जो अगर विधानसभा पास कर देती है तो वो ये विधानसभा पास कर देती है तो विधान परिषद उसको 14 दिन के अंदर स्वतः माने अगर 14 दिन तक उसे पास कर देता है तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद समझा जाएगा कि वो स्वतः पास कर दिया है। तो अगर धन विधेयक के बारे में बात है तो इसके पास में शक्ति थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं विधान परिषद का। विधान परिषद के बारे में अगर चर्चा करेंगे यानी कि क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। वो निम्न सदन था और ये क्या है, उच्च सदन है। इसका गठन का चर्चा कहाँ है, तो ये आपको अनुच्छेद 171 में चर्चा है कि विधान परिषद का गठन होगा, ठीक है। और ये आपको अनुच्छेद 182 में क्या है, तो अनुच्छेद 182 में है कि विधान परिषद जो है अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनेगा। यानी कि जो भी सदस्य हैं वो क्या करेंगे, एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनेंगे। अब जो है इसको हम लोग द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय, माने जैसे वो प्रथम सदन था तो ये आपको द्वितीय सदन हो गया। इसके बाद में हम लोग इसको उच्च सदन हो गया। इसका जो है कौन व्यक्ति बन सकता है, तो जिनकी आयु 30 वर्ष हो। 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तीसरा इसका जो हो गया कि आपको इसका प्रत्येक 2 साल पर कितने 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य नए आते हैं। इसका कार्यकाल जो है वो कितने का है, तो ये आपको 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो कितने दिनों का है, 6 वर्षों का है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, अगर विधान परिषद का कार्यकाल कहा जाएगा तो वो क्या है, वो माने वो कभी भी स्थगित नहीं होता है। और इसका चुनाव जो है कैसे होता है, तो वो आपको अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष इसका चुनाव नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए कि वहां चुनाव क्या था, प्रत्यक्ष था, यानी कि डायरेक्ट जनता चुन करके भेजती थी, लेकिन यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष है। यहाँ जो है ये 5 क्षेत्र से चुन करके आते हैं। जो भी सीट होगा, जैसे मान लीजिए कि अब जितना भी सीट हो, सीट पर चर्चा अभी हम लोग करेंगे कि कहाँ पे कितना सीट है, तो जितना भी सीट हो उसके 1/3 सदस्य जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा चुन करके आते हैं। ये किसके द्वारा चुन करके आएंगे, तो ये जनप्रतिनिधि के द्वारा चुन करके आएंगे। यानी कि स्थानीय स्वशासन जो है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इनको चुन करके भेजते हैं। फिर 1/3 जो हो गया ये आपको विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये चुन करके इसको भेज देते हैं। फिर इसके बाद में 1/6 जो है ये कौन, तो ये राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये जब हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे थे उस समय भी इसका चर्चा किए थे और जब मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे उस समय भी चर्चा किए थे कि राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्य क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन किसके कहने पे, वो आपको मुख्यमंत्री के कहने पे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और 1/12 जो है ये आपको ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो क्या करेंगे, वो अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं पूरे 1/12। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल होना चाहिए। फिर इसके बाद में 1/12 जो है ये कौन, तो ये भी जो है जो शिक्षक होते हैं जो 3 साल माने शिक्षक, सरकारी जो शिक्षक होते हैं या प्राइवेट भी उच्च माध्यमिक से ऊपर के जो टीचर हैं वो आपको चुन करके भेजते हैं, लेकिन उनको 3 साल का शिक्षक बने हुए होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए टीचिंग का। तो ये आपको 5 क्षेत्र से चुन करके आते हैं विधान परिषद के सदस्य। अब अगर बात किया जाए विधान परिषद के बारे में तो हम लोग देखें कि अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद क्या करता है, अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति निर्वाचित करता है। अब एक बात आता है कि विधान परिषद का जो सदस्य का है ये आपको मिनिमम 40 से कम नहीं होना चाहिए। कितना, 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वर्तमान में बात कीजिएगा तो वर्तमान में आपको सबसे कम जो है वो 40 ही है, लेकिन वो कहाँ पे है, तो तेलंगाना। अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य में कितना विधान परिषद का सीट है। अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। कितना सीट है, तो वो आपको 100 सीट है।
उत्तर प्रदेश में कितना है 100 है। इसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में कितना है तो वो आपको 78 हो गया। इसके बाद में बिहार हो गया, यहां पे कितना है 75 है। इसके बाद में आपको कर्नाटका हो गया, यहां पे भी कितना है 75 है। उसके बाद में आपको आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पे कितना है तो 50 है। और इसके बाद में क्या हो गया तेलंगाना हो गया, यहां पे कितना सीट है तो ये 40 सीट है। अभी ये आपको 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या है विधान परिषद के सदस्य हैं। ये आपको 6 राज्य में विधान परिषद के सदस्य है, बाकी जो भी 22 राज्य है वहां पर क्या है विधान परिषद नहीं है। लेकिन अब जो है ये बताएं कि मिनिमम कितना हो सकता है तो 40 से कम नहीं हो सकता है। 40 सीट से कम विधान परिषद का सदस्य माने किसी राज्य में नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद में जम्मू कश्मीर में आपको 36 सीट था, लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर क्या हो गया है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन वहां विधान परिषद जो है वो 40 से कम था यानी कि 36 था। अब इसी तरह अगर बात कीजिएगा तो विधान सभा के बारे में, तो वो भी आपको सबसे ज्यादा कहां पर है तो वो आपको उत्तर प्रदेश में है। कितना है तो वो आपको 403 है। ये भी जो है आपको मिनिमम कितना होना चाहिए तो ये आपको 60 होना चाहिए। विधान परिषद कितना मिनिमम होना चाहिए तो वो आपको 60 होना चाहिए। लेकिन विधान परिषद कितना मिनिमम होना चाहिए तो वो आपको 40 होना चाहिए। और विधान सभा कितना होना चाहिए तो ये आपको मिनिमम यानी कि 60 लिख देते हैं। थोड़ा सा एमएलए मिनिमम कितना चाहिए तो वो आपको 40 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और एमएलसी कितना होना चाहिए ये आपको 40 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो है अपवाद में कहां था तो जम्मू कश्मीर में 36 था। ये वर्तमान में एमएलए भी जो है ये अभी 3 राज्यों में 60 से कम है। ये आपको 60 से कम, लेकिन सबसे कम जो है वो कितना है तो वो आपको 32 है। वो कहां तो सिक्किम में। 2 राज्य में 40-40 सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कहां हो गया यूपी हो गया 403 और सबसे कम कहां हो गया 32 हो गया आपको कहां पे तो ये आपको सिक्किम में हो गया। अब अगर बात किया जाए कि एक गणपूर्ति कोरम होता है, ये हम लोग जब सांसद पढ़े हुए थे उस समय भी पढ़े हुए थे कि गणपूर्ति कोरम क्या होता है। तो गणपूर्ति कोरम होता है कि कोई भी सदन अगर चल रहा है तो उसका चलाने के लिए क्या होना चाहिए 1/10 उपस्थिति जरूरी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं गणपूर्ति कोरम कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि विधानसभा ही चलाना है तो एग्जाम्पल के तौर पर बिहार ले लेते हैं। बिहार विधानसभा में कितना सीट है 243। तो 243 का 10% कितना हो जाएगा तो ये आपको 25 सीट हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा अगर चलाना है तो कम से कम 25 सदस्य वहां उपस्थित होंगे, तभी वो क्या होगा विधानसभा चल सकता है। विधान परिषद में 75 है तो 75 का 10% 7.5 है, यानी कि 8 व्यक्ति जब वहां उपस्थित होंगे तो वो क्या होगा वो सदन चलेगा। तो ये आपको गणपूर्ति कोरम होता है। गणपूर्ति कोरम कहीं भी क्या होता है तो 1/10 होता है। तो ये जो है विधानसभा और विधान परिषद में हम लोग अंतर देखे हैं। अब विधानसभा में भी क्या होता है एक प्रतिपक्ष का नेता होता है, विधान परिषद में भी एक विपक्ष का नेता होता है। जैसे वहां हम लोग लोकसभा राज्यसभा देखे थे, उसी तरह यहाँ क्या है विधानसभा और विधान परिषद है। जैसे हम लोग यहाँ मान लीजिए कि विधान मंडल कर देते हैं, विधान मंडल, तो ये किसको किसको बोले, एक में एमएलए और दूसरा एमएलसी और तीसरा राज्यपाल को मिला करके ये बना। तो इसको जो है हम लोग क्या बोले प्रथम सदन बोले, इसको द्वितीय सदन बोले, इसको निम्न सदन बोले, इसको उच्च सदन बोले। ये क्या है अस्थायी है, कभी भी भंग हो सकता है। ये क्या है अस्थायी है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है 5 साल का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 साल पर क्या होते हैं 1/3 उसमें अंदर आते हैं और 1/3 बाहर जाते हैं। उसके बाद में जो है गणपूर्ति कोरम देखे हम लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखे। तो ये आपको आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है,
क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे चुनाव हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।